अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं कि क्या वफाक और सूबे मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन के हवाले से कोई फैसला या काम करेंगे जिसमें बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि देखा जाता है कि जब भी कोई फैसला या कोई हतमी फैसला सामने आता है तो या सूबों की तरफ से कोई ना कोई रद्द-ए-अमल देखने को मिलता है या वफाक जो है कोई अर्ली डिसीजन ले लेता है। तो क्या ये ज़रूरी है कि डिस्कशन पैनल पर लाकर सूबों को भी बीच में इन्वॉल्व करके कोई हतमी फैसला किया जा सके, और क्या तालीम के ऊपर सियासत की जा रही है? इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है माहिर तालीम रज़ाउर रहमान ने, उनसे हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये बताएगा कि अगर वफाक और सूबे तालीम के हवाले से अगर एक पेज पर काम नहीं करेंगे, एक फैसला नहीं करेंगे, तो तालीम के मैदान में तरक्की कैसे मुमकिन है? देखिए, वफाक और सूबों को वैसे उसूली तौर पे तो एक पेज पे ही काम करना चाहिए जी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, तो वो अपनी मर्जी चाहते हैं और फिर थोड़ा सा दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान में इख्तलाफ भी मौजूद है जी, तो उसकी वजह से बाज़ मामलात ऐसे हैं जो कि तालीम की फेवर में जाने की बजाय तालीम के नुकसान का बायस बन जाते हैं। इसमें तो ये करना पड़ेगा कि उसी तौर पे तो ये करना चाहिए क्योंकि पेंडेमिक का दौर है, कोविड-19 है, एनसीओसी तमाम चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहा है, तो जो एनसीओसी फैसला करे मेरा ख्याल है कि वो पूरे मुल्क पे लागू हो जाना चाहिए। यही मुल्क के ज्यादा आप कह लीजिए कि लार्जर इंटरेस्ट में है, यही एट पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में है, यही स्टूडेंट्स एट लार्ज के इंटरेस्ट में है कि ये फैसला किया जाए जो तमाम बच्चों के लिए फेवरेबल हो। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बाज़ दफ़ा ये हो कि जी पंजाब के स्कूल खुले हैं, सिंध के बंद हैं, केपीके के खुले हैं, बलोचिस्तान के बंद हैं, तो उससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा बच्चों का एक लर्निंग लॉस होता है। बच्चे पहले ही पिछले 1.5 साल में अपना बहुत बड़ा लर्निंग लॉस कर चुके हैं और बच्चे हैं उनको तो नहीं मालूम कि हमारा नुकसान हो चुका है, लेकिन हम क्योंकि बड़े हैं, टीचर हैं, समझते हैं और हम लोगों ने ही आखिरकार उन बच्चों को इस जगह पे पहुंचाना है कि जहाँ से उन बच्चों ने अपनी जिंदगी के मामला शुरू करने हैं। तो हमें इस चीज का खुद एहसास भी होना चाहिए, इदराक भी होना चाहिए और हमें उसके सोल्यूशंस भी गवर्नमेंट को सजेस्ट करने चाहिए और रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि उन सोल्यूशंस के ऊपर थोड़ी तवज्जो दी जाए। सर, ये भी बताएगा कि आप क्या देखते हैं कि तालीम के ऊपर सूबे जो है सियासत कर रहे हैं? बिल्कुल जी, देखिए सियासत तो हमेशा इनकी रहती है, इनका टारगेट ये थोड़ी होता है कि हम बच्चों को कोई डेवलपमेंट कर दें, बच्चे पढ़ जाएं। आप देखें मरियम, आप पूरा गौर करें, पिछले 1.5 साल से पेंडेमिक है और स्कूल का मसला है, बच्चों का मसला रहा, एग्जाम का मसला रहा। कहीं आपको नजर आया कि ऑपोजिशन ने उठी हो और ऑपोजिशन ने कहा हो नहीं जी बच्चों को पढ़ाएं? गवर्नमेंट हो सकता है गलत सोच रही हो, गवर्नमेंट का डिसीजन ठीक नहीं है, तो ऑपोजिशन ने कहीं से ये बात कर ली हो। किसी भी ऑपोजिशन लीडर ने या उनके किसी लीडर के सब लीडर ने एक दफा भी ये आके नहीं कहा कि बच्चों की इनका बड़ा हर्ज हो रहा है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें कोई ना कोई सोर्सेज बनाने चाहिए, चाहे गवर्नमेंट उनको लैपटॉप दे दे, चाहे गवर्नमेंट उनको कनेक्शन दे दे, 4G 3G के कनेक्शन इजी आप कह लीजिए अमाउंट्स में दे दे, इंस्टॉलमेंट पे उनको लैपटॉप, मोबाइल डिवाइसेस, टैब दे दी जाए। किसी ने कुछ नहीं किया क्योंकि उनका कंसर्न नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, पढ़े, नहीं पढ़ते ना। हमारी सियासत चलनी चाहिए, हमें हुकूमत मिलनी चाहिए। हुकूमत लेने की खातिर तो देखें क्या कुछ नहीं होता, किस तरह घरों में लड़ाइयाँ नहीं होती, किस तरह घरों मामलात में ये करते। तो खैर ये बड़ी एक कह लीजिए हमारी एक बैड लक है कि हम समझते हैं कि फर्ज करें कोई गवर्नमेंट से गलती हो गई तो अपोजिशन हमारा साथ देगी और वो मामला समझाने में गवर्नमेंट को मदद करेगी और पार्लियामेंट में हमारे मामला हल हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, ना ही हुआ है कि पार्लियामेंट में मामला हल हुए हों। बहुत कोशिश करनी पड़ी है टीचर्स को, बहुत फाइट करनी पड़ी है और फिर जाके गवर्नमेंट को ये एहसास दिलाया गया है कि बच्चों का जितना आपने नुकसान कर दिया है, जितना बच्चों का आपने लर्निंग लॉस कर दिया वो इररिकवरेबल है, तो उसके बाद जाके ये चीजें कुछ ठीक होना शुरू हुई हैं। बिल्कुल सर, ये कोई मुश्तरका फैसला भी सामने नहीं देखा जाता कि स्कूल्स कब खुलने चाहिए, कब बंद होंगे, कब बच्चों के एग्जाम जो है उसका शेड्यूल बनाया जाएगा। कुछ भी हतमी जो है वो सामने, बच्चे भी कंफ्यूज हैं कि सिंध में अभी देखें कि अभी जो है 19 अगस्त तक जो है स्कूल्स को बंद रखा जा रहा है, लेकिन अगर हम पंजाब वाली साइड पे बात करें तो यहाँ पर जो है 2 अगस्त को स्कूल खोल दिया गया था। देखिए, जो हमारा ब्रेन है ये काम करता है लगातार। जब ये काम करता है ना तो ये अपनी प्रोग्रेस को बेहतर करता है। बिल्कुल ये एक मसल की तरह काम करता है जी। तो अगर हम अपने ब्रेन को सुला देंगे और उससे कोई वर्किंग ही नहीं कराएंगे, कोई उसको टास्क ही नहीं देंगे, कोई उसको मुश्किल सा चैलेंज ही नहीं देंगे, तो ब्रेन की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी और ब्रेन अपनी प्रोग्रेस शो नहीं कर सकेगा। अगर इसी तरह स्कूल खुलते रहेंगे, बंद होते रहेंगे, कभी बच्चों ने स्कूल जाना है और कभी बच्चों ने छुट्टियां करनी है, ब्रेन को ये मैसेज जाएगा तो ब्रेन अपनी प्रोग्रेस देनी छोड़ देगा।
बल्कि 12 साल की उम्र तक बच्चों के अंदर एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जिसमें ब्रेन 5 लैंग्वेजेस के ऊपर कमांड भी हासिल करने की कैपेसिटी रखता है। चाहे तो बच्चे 5 लैंग्वेजेस सीख लें, और 12 साल की उम्र के बाद आपको लैंग्वेज सीखने में इतनी दुश्वारी पेश आती है कि आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। तो ये जिस तरह से गवर्नमेंट बिहेव कर रही है बच्चों का, ये एक बहुत बड़ा ब्रेन डेवलपमेंट का जो हमारे बच्चों का लॉस कर दिया है इन्होंने, मैं समझता हूँ कि ये भी सिर्फ कोताही है, ये नेग्लिजेंस है, ये बच्चों के साथ, टीचर के साथ, वालिदैन के साथ ज्यादती है। ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इस बात को समझेंगे और इस बात का इदराक भी करेंगे और गवर्नमेंट को ब्लेम भी करेंगे कि वो जो हमारा पीक पीरियड था, वो जो हमारा गोल्डन पीरियड था, उसमें काश गवर्नमेंट ने ये काम ना किए होते और हमने अपनी ब्रेन डेवलपमेंट की होती और हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर कमांड ली होती और हमने इस तरह से पढ़ा होता, तो आज हम दुनिया भर के हर मुल्क के साथ, हर मुल्क के बच्चे के साथ कम्पीट कर रहे होते और उनको पीछे छोड़ के आगे चले गए होते। सर, एजुकेशन के हवाले से जब फैसले लिए जाते हैं तो इसमें फेडरल की इन्वॉल्वमेंट जब होती है तो एक हतमी फैसला लेने के बाद जो है प्रोविंसेस का फिर एतराज़ात सामने क्यों आते हैं? पहले ही डिस्कशन पैनल पे लाकर इनसे बात क्यों नहीं की जाती है? हतमी जो बात है वो सामने क्यों नहीं आती है? बाद में एतराज़ात उठाए जाते हैं, इस पर गौर क्यों नहीं किया जाता? देखिए मरियम, यहाँ पे आपको पता है कि हम चूंकि बहुत अर्सा तक डिक्टेटरशिप के अंदर रहे, तो इसके साथ साथ फिर ये भी हुआ कि हमारे जो आगे से जो डेमोक्रेटिक लीडर्स आए वो भी डिक्टेटर्स की हाथ उनके सर पे रखने के बाद आए। तो हमारा मिजाज यहाँ पे डिक्टेटरशिप का है। हमारे जितने वुज़रा हैं, जितने तालीम के साथ ताल्लुक रखने वाली अथॉरिटीज हैं, उनका मिजाज शाहाना है। वो कहते हैं जो हमने कह दिया ना उसको जैसे मर्जी कर दें। सर बिल्कुल, विफाकी जो वजीर तालीम हैं शफकत महमूद की बात करूं सर, उन्होंने भी बताया कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम है उसको पूरे मुल्क में राइज कर दिया जाएगा, जिससे क्लासिफिकेशन है एजुकेशनल लेवल पर वो खत्म होगी, एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन अभी सूबों की जानिब से जो है सिर्फ पंजाब में ये राइज किया गया, बाकी सूबों में ये नजर नहीं आ रहा। तो फेडरल की इन्वॉल्वमेंट है, सूबों की बाकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आई। क्या वजह है सर, कहाँ पे फ्लॉ है कि जो फेडरल है वही अपने तौर पर फैसला ले रहा है या सूबे भी इसमें शामिल हैं? देखिए, सिंगल नेशनल करिकुलम बहैसियत सिंगल नेशनल करिकुलम तो एक कमाल की और एक एक्सीलेंट चीज है, जो कि जिसका सारा का सारा मुकम्मल फायदा हमारे बच्चों को होगा। और हमें सबसे पहले कंसर्न ये होना चाहिए कि हमारे बच्चों का फायदा क्या है। अगर उनका इसमें फायदा है तो सूबों को, स्कूल्स को, टीचर्स को हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्किंग करनी चाहिए, यानी टीचर्स को एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सूबों को अपनी जो एक होती है ना जी, हमारी हुकूमत है, हमारी मर्जी है, हम करें ना करें, उनको ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तो फिर जाके बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब ये हमारे पे, हमारी गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि क्या वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। तो सिंध ने इसको इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिया है, बलोचिस्तान ने इसको पेंडिंग कर दिया है, पंजाब ने इसको इस साल राइज कर दिया है, और जो हमारा KPK है उसने भी इसको अगले साल के लिए पेंडिंग कर दिया है, या वहां पे अभी इसकी कोई इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं है। अब मैं आपको एक और इसमें बात बताना चाहता हूँ। पंजाब ने जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है उसकी मैं मिसाल आपको ये देना चाहता हूँ कि वफाक ने एक जहाज बना दिया है, एक 747 जहाज बना दिया है, और आगे वफाक ने क्या किया, जब इसको पंजाब को दिया है तो वहां पंजाब ने एक रिक्शा ड्राइवर को बैठा दिया है कि जो इस जहाज को उड़ाएगा। तो ये इतनी बड़ी आप कह लीजिए कि इम्बैलेंस है जिसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, हमें फायदा कहीं नहीं है, हमारे बच्चों को कोई फायदा नहीं होगा। और आखिरकार ये जो इतनी बड़ी प्रोडक्ट बनी है जिससे हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे कल को क्रिटिकल थिंकर बन जाएंगे, हमारे बच्चे प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे, हमारे बच्चे क्रिएटिव बन जाएंगे, कुछ ना कुछ पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा मैन्युफैक्चरिंग दुनिया के अंदर, कुछ ना कुछ हमारे बच्चे नई इन्वेंशन करेंगे, ये सब ख्वाब के ख्वाब रह जाएंगे, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्लान इतना आप कह लीजिए कि गलत है, या फजूल कहना मैं नहीं चाहता था अपनी जुबान से, इतना वो गलत है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इसका बजाय इसके कि फायदा हो इसका नुकसान हो जाएगा। देखिए, जो हमें वक्त दिया गया है, जो एक किताब बनती है ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, वो अमूमी तौर पे 12 महीने के लिए बनती है। इन्होंने अगस्त में सेशन शुरू किया है और ये कहते हैं कि हमने फरवरी में इम्तिहान ले लेने हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ 5 महीने हैं इस किताब को पढ़ाने के लिए। अब जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं ना, रोट लर्निंग के जरिए पढ़ाते हैं, तो चूंकि बच्चे ने मेमोराइज करना होता है, याद करना होता है, जो कि पहले गवर्नमेंट स्कूल में करवाया जा रहा था, तो वो आसान होता है। लेकिन जब आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा क्रिएटिव काम करे, तो आपको पहले से ज्यादा टाइम देना पड़ता है, 2 गुना देना पड़ता है या 3 गुना टाइम देना पड़ता है। उस 3 गुना टाइम को कैसे हम यहाँ मैनेज करेंगे? पहले ही हमें 5 माह दिए जा रहे हैं और फिर कहा जा रहा है कि क्रिएटिव काम कराना है। ये हैसल में हैप हैजर्ड जो काम करवाया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को फायदे की बजाय नुकसान है।
इससे तो बेहतर था आप कराते ही ना। तो ये तो एक, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो एक काम किया गया ना, वो तो एक ज्यादती की गई है उन लोगों के साथ जिन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया है, क्योंकि वाकई बड़ी मेहनत से बनी हुई चीज है। अगर आप उसको अंदर जाकर इन डेप्थ देखें तो पेरेंट एज बिल्कुल सर, इस करिकुलम को बनाने में जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी सर्वे किया गया है, वहाँ के एजुकेशन के मुताबिक जो है एसएनसी को जो है कामयाब करने की कोशिश की गई है और सिलेबस को सिलेक्ट किया गया है। सही कह रहे हैं सर आप? जी जी जी, जी। सर अच्छा, दूसरी तरफ देखें कि अभी ये जो वज़ीर सिंध जो हैं तालीम के जो हैं सैयद सरदार अली शाह, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हमें जो है एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने हालिया बयान में ये भी कहा है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टीचर्स की क्वालिटी और बच्चों के करिकुलम पर भी हम जो है चेंजिंग्स पर बात करेंगे और इसमें मीटिंग्स करेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी एसएनसी को सपोर्ट करने की बात नहीं की है। तो क्या जो सिंध है अपना करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाएगा अपने बच्चों के लिए? देखिए, सिंध जो ऑलरेडी जिस करिकुलम पे काम कर रहा है वो 2006 का करिकुलम है और वो नेशनल करिकुलम था और वो भी अच्छा था, वो भी बुरा नहीं था। सिर्फ उसके तरीकेकार का फर्क था और उसमें एक और बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस था, उसका असेसमेंट जो तरीकेकार है वो गलत था या वो मेमोराइजेशन के ऊपर मबनी था। तो अगर सिंध चाहता है कि वो 2006 रखे तो मैं समझता हूँ कि वो आज के जमाने के हिसाब से तो वो आउटडेटेड है। अच्छा करिकुलम है, उसे बुरा नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो भी बड़ी मेहनत से बना हुआ है और वो भी अच्छा है, और लेकिन उसमें जो चेंजेस आई हैं नए जमाने के मुताबिक वो करना बहुत जरूरी है। और वो 2021 के जो हमारा 2020 का जो नया सिंगल नेशनल करिकुलम है उसके अंदर वो चेंजेस वाजे हो रही हैं। जी सर, ये बताइए। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि सिंध जैसे कहता है ना कि जी टीचर्स ट्रेनिंग पे जोर देना चाहिए। पीछे एक सर्वे हुआ था हमारा 2019 में जिसमें ये पता लगा कि जो हमारे पास यहाँ बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उसमें से ज्यादा बच्चे वो हैं, अगर उनमें से 35% बच्चे ऐसे हैं जिनको एक लफ्ज लिखना नहीं आता, 15% बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ जुमला लिख सकते हैं। ये क्लास 1 से 3 तक का सर्वे था और ये सर्वे ये बता रहा था कि हमारे यहाँ टीचिंग की क्वालिटी इतनी पुअर है। अगर तो हमारे सिंध के वजीर तालीम ये कहते हैं कि हम इनको बेहतर करेंगे तो ये उनका बड़ा अच्छा उनका ये स्लोगन है और ये इसको हम भी सपोर्ट करते हैं और मैं समझता हूँ कि ये इसकी बहुत जरूरत भी है आजकल। पिछले जो हमारे सिंध के वजीर तालीम थे सईद गनी साहब, उन्होंने कोई खास रिफॉर्म नहीं किया क्योंकि उनके पास काम चाहे ज्यादा था और वो 2 मिनिस्ट्रीज को 3 मिनिस्ट्रीज को मैनेज नहीं कर सके और एजुकेशन के ऊपर कोई खातिर खा काम नहीं कर सके। तो नए आने वाले वजीर से हमारी उम्मीद है कि शायद ये कोई बेहतरी करें इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, ये भी देखा जाता है कि जब भी किसी वजीर का जो तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं और जो भी पॉलिटिशियंस हैं जब भी वो डिबेट्स करते हैं या मीडिया पर आते हैं और पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से बात करते हैं तो उसमें एजुकेशन के हवाले से भी जोर देते हैं कि हमें हमारे बच्चों को आला मयार की जो है वो तालीम देनी चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर जो है ये सिर्फ स्लोगन्स ही रह जाएंगे या इसके ऊपर प्रैक्टिकली भी कुछ काम किया जाएगा? क्योंकि अभी चेंजिंग्स की बात कर रहे हैं निसाब में कि टेक्निकली जो है बच्चों को जो है इम्प्रूव किया जा सके, उस लेवल पे एजुकेशन दी जा सके जो इंटरनेशनल लेवल पर हो, लेकिन फिर उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा, उसको प्रैक्टिकली जो है वो फंक्शन भी नहीं करवाया जा रहा। क्या वजह है सर? क्या ये बात सिर्फ स्लोगन तक रहेगी? देखिए, सिंगल नेशनल करिकुलम में बहुत जबरदस्त चीजें हैं। जब आप सुनेंगे या आप उसको अच्छी तरह थॉरली स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद आप एक नई कौम पैदा करने जा रहे हैं जो आके नए काम करेगी। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे मैंने पहले एतराज किया अपना। मैं समझता हूँ कि इसकी आसान इम्प्लीमेंटेशन के लिए बड़ा एक आसान फार्मूला है। बहुत दफा वो फार्मूला बहुत सारे लोगों ने, जावेद चौधरी साहब भी कह चुके हैं अपने प्रोग्राम में, फिर असेंबली में भी कई लोग उसकी मुशावरत दे चुके हैं और मैं भी उसको हमेशा यही कहता हूँ कि जितने हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं इनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिए जाएं और इनके बच्चों को सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल की फैसिलिटी मिले तो आप देखें कैसे निजाम ठीक होता है, कैसे टीचर ठीक होता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता है, कैसे बाकी सारे मामला ठीक होते हैं। और हम जो अपना स्लोगन कह रहे हैं कि हमने तालीम को बेहतर करना है, वो स्लोगन भी हमारा राइज हो जाता है। सर, क्या पाकिस्तान के आइन में कोई ऐसा आइन होना चाहिए कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल्स की बजाय गवर्नमेंट के स्कूल्स में ही एडमिशंस मिलने चाहिए, उनको वहीं पर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है उससे अच्छे तरीके से अवेयर हो सकें कि जो गरीब का बच्चा है वो कहाँ पर बैठ कर पढ़ रहा है या किस लेवल पर जो है वो एजुकेशन हासिल कर रहा है? बिल्कुल मरियम, आपने बहुत अच्छी बात की है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो आप देखेंगे कि रातों रात सारे मामला ठीक होंगे। लेकिन आप देखेंगे कैसे मुमकिन है कि वो आपने सुनी है ना एक मिसाल कि हलवाई जो है ना उस हलवाई से खाना खाएं जो अपने बच्चों को भी अपना ही पका हुआ, अपनी दुकान का पका हुआ खिला सकता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये लोग अपने बच्चों को इन गवर्नमेंट स्कूल में भेजें जहाँ पे साफ पानी नहीं है, जहाँ टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे
टीचर्स ऐसे मौजूद नहीं हैं जो आप कह लें कॉम्पिटिटिव टीचर्स हों, जहाँ पे वो फैसिलिटेशन नहीं है जो ये चाहते हैं। अगर इनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आना शुरू हो जाएंगे तो ये जितनी प्रॉब्लम्स है ना, आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में 2 महीने, 4, 6 महीने, साल में ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और इमरान खान साहब का जो विजन था कि मैंने सारों को बराबर करना है, वो बराबरी वाला विजन उनका कामयाब होता नजर आएगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है जो मरियम आपने भी बताया है। अगर ये आप दोबारा इसको जगह जगह हर प्लेटफॉर्म पे कहती हैं और मैं भी कहना शुरू करता हूँ, तो जरूर आवाज ऊपर जाएगी और लोग सोचेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप देखिए कितनी तेजी से इनकलाब आता है और हमारे बच्चों को अच्छा माहौल मिल जाता है। चले इन्हीं के बच्चों की वजह से मकसद से मिल जाए, लेकिन हमारे सारे बच्चों को, गरीबों के बच्चों को भी अच्छा तालीमी एटमॉस्फेयर मिल जाए, अच्छी तालीम मिल जाए, अच्छे टीचर, अच्छा स्कूल मिल जाए, तो ये बड़ी गनीमत और बड़ी बात होगी। सर, दीनी तालीम पर बात करते हैं। हम ये पाकिस्तान जो है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हर घर से जो है बचपन से ही बच्चों को दीनी तालीम जो है वो घर से देना शुरू कर दी जाती है, फिर मदरसों में भेजा जाता है। तो क्या वजूहात सामने आ रही हैं कि अब जो है स्कूल्स में जो है वो अब दीनी तालीम देनी चाहिए, ये कंपलसरी कर दिया गया है? क्या ये एक ऑब्स्टेकल है बाकी सूबों के लिए कि वो जो है एक प्लेटफॉर्म पर रहकर बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे? देखिए मरियम, जो है ना दीनी तालीम, तो मैं समझता हूँ सारा ही दीन है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। चाहे वो ऑनेस्टी है वो भी तालीम है, वो भी दीन है। चाहे वो वैल्यूज हैं वो भी दीन है। चाहे नेचर से मोहब्बत करना है वो भी दीन है। रोल मॉडलिंग है वो भी दीन है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके अलावा जितनी भी और चीजें हैं, लाइफ स्किल्स हैं, हेल्थ है, पाकिस्तान से प्यार है, अपने हमसायों से मोहब्बत है, अजीज व अकरबा से प्यार है, जो किताबों में दर्ज है, सब दीन है। हम स्कूल में पढ़ा दी नहीं रहे हैं, लेकिन उसको मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग के जरिए पढ़ा रहे हैं। तो दीन के बगैर तो इंसान मुकम्मल ही नहीं है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम जैसा खूबसूरत दीन दिया है, जिसमें उसने पूरा लाइफ स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल, लाइफ को कैसे आगे लेके चलना है और क्या चीजें आपको दी जा रही हैं, क्या नेमतें आपको दी जा रही हैं, उन नेमतों की आउटपुट कैसे लेनी है। इससे बढ़कर, इससे खूबसूरत दीन और क्या होगा कि दुनिया जो इस दीन के अंदर शामिल नहीं है, वो इसी दीन के तमाम फार्मूलाज, तमाम रूल, तमाम चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करती है। मैं एक दफा दोबारा वापस आना चाहूंगा सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर कि अगर आप इसको जब थोड़ा सा थॉरली देखेंगे तो इसके आपको जगह जगह आपको ये लगेगा कि ये तो वो सारी चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए हैं। ये तो सारी वो चीजें हैं जो हमें, जिसके बारे में कहा गया, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? वो फिक्र है, वो सोच है, जिसके बारे में हमें कुरान में बार बार कहा गया है कि और वो लोग कि आप फिक्र और सोच करें, सोचें किसी चीज के बारे में जो चीज मैंने आपको दी है। इस तरह और इतनी ज्यादा चीजें हैं जो कुरान के साथ रिलेटेड हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो ये अगर सिंगल नेशनल करिकुलम पे अल्लाह करे कि हम इम्प्लीमेंट कर लें या करवा सकें या कामयाब हो जाएं, तो ये तो हमारे बच्चे तो अल्लाह के साथ जुड़ जाएंगे, उसके प्यारे रसूल के साथ जुड़ जाएंगे। हम तो दीन ही दीन पढ़ाएंगे हर वक्त, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। रज़ा रहमान हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया और सवालात के जवाब दिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम में हम आपको बताएं कि एक प्लेटफॉर्म पर रहकर एजुकेशन हासिल करना बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसमें हुकूमत का अहम किरदार है, जिसमें देखा जाए तो फेडरल को सूबों के साथ मिलकर जो है एक अहम काम करने की ज़रूरत है और जिम्मेदारी भी है, जिसमें बच्चों को ज़्यादा हर्डल्स फेस ना करने पड़े। अभी हम सिंगल नेशनल करिकुलम पर जो बात की है और जो सूबों का और जो विफाक का जो किरदार है, जो रोल है एजुकेशन के हवाले से, उस पर बात की है और हम देखेंगे आइंदा आने वाले वक्त में कि क्या रिजल्ट्स होंगे। इसी के साथ अपनी मेजबान मरियम खान को दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगी अपने प्रोग्राम में नए टॉपिक और नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।